ओम ओम ओम। प्रिय बंधुओं, हमने कुछ विदेशी जमी पर अजीबोगरीब घटनाओं को देखा है। हम तो कहते हैं भारत ही एक सर्वोपरि देश है। यहाँ पर धर्म मान मर्यादाएं प्रसिद्ध है। आज हमने एक अजीब घटना को श्रवण किया। हम अपने मोबाइल पर YouTube चैनल के माध्यम से चैनलों को कुरेद रहे थे। उस समय एक घटना हमको वहां श्रवण करने को मिली। तो घटना वाकई तारीफ के योग्य है। विदेशी जमी पर मुस्लिम वर्ग के व्यक्ति, जो कि सगे दो भाई थे, उनके बुजुर्ग पिता काफी धनवान भी थे। एक भाई जो छोटे वाला था, वह सरकार के द्वारा जेल में जेलर बन गया। और एक बड़ा भाई था जो बहुत सीधा भोला भाला था। उसकी शादी हो गई। शादी के बाद में एक बेटी पैदा हो गई। बेटी का विवाह हो गया। मेरे प्रिय भक्तों, यह सच्ची कहानी है कि धन के लालच में मनुष्य क्या से क्या नहीं कर देता। उस छोटे भाई ने बड़े भाई की संपत्ति को हड़पने के लिए अपने पिता का खून करवा दिया, मर्डर करवा दिया। और ऐसे घटना को अंजाम दिया कि सारे सबूत बड़े भाई के ऊपर लगे और यह जेल में जाए, इसको सजा हो जाए, और यह मर जाए तो इसकी संपत्ति मेरे नाम हो जाएगी। प्रियजनों, बड़े भाई को जेल हो गई। अदालत में कार्रवाई चल रही थी। गवाह सबूतों के आधार पर उसको मृत्युदंड की सजा हुई। कुछ समय के लिए उसे जेल में रोक दिया गया। ऐसी मृत्युदंड की सजा मिली तो वहां की नियम पद्धति अलग प्रकार से ही होगी कि न तलवार से मारा जाए, न नदी में फेंक करके मारा जाए, न बम से उड़ाया जाए, न फांसी पर लटकाया जाए। तो कैसा मृत्युदंड है कि इसको इस प्रकार का मृत्युदंड है कि इसे जेल में रखा जाए और किसी मनुष्य से इसे मिलने न दिया जाए, किसी को यह देख ना पाए। इसका भोजन पानी इत्यादि सभी बंद कर दिया जाए, जिससे कि ये तड़प 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 के मरे। जब उसकी सजा इस प्रकार से हो गई और जेल में बंद हो गया, तो जो उसका भाई छोटा था, जेलर था, उसने उसके पीछे ऐसी सिक्योरिटी लगाई
क्या इसकी निगरानी रखनी, एक व्यक्ति को चयन कर दिया कि इसकी 24 घंटे इस प्रकार की निगरानी रखनी है कि इसके पास कोई भोजन पानी की व्यवस्था तो नहीं करे, और ये कैसे जीता है, कैसे जिएगा, उस पर अपनी पूर्ण नजर बना करके रखना। जब वह व्यक्ति उसकी खोजबीन में लग गया तो उस कैदी ने कोर्ट से निवेदन किया कि मैं पुत्री से मिलना चाहता हूं, मेरी पुत्री को बुला दीजिए। कोर्ट ने उसके निवेदन को स्वीकार कर लिया और बेटी के पास सूचना भेज दी। बेटी ने कुछ समय पहले ही अपना विवाह कराया था और कुछ समय पहले उसने बच्चे को जन्म दिया। बेटी वहां पर पिता से मिलने के लिए जाती है तो जो व्यक्ति उसकी चौकसी करता था, उन्होंने उस बेटी को सारे जिस्म की तलाशी ली उस बेटी से, और उसकी ड्यूटी लगा दी कि कोई भी अंग ऐसा नहीं बचना चाहिए जहां पर इसकी तलाशी न ली जाए। और वह इस प्रकार तलाशी देती रही और पिता से मिलने के लिए जाए और वहां मिलने के बाद आ जाए। मेरे प्रिय बंधु, कुछ इस प्रकार की घटनाएं दिल झक छोड़ देती है। पहली बात तो पुरुष वर्ग महिला की तलाशी नहीं ले सकता, लेकिन वहां पर ऐसा अत्याचार हो रहा है कि उसके पीछे महिला को नहीं लगाया गया तलाशी के लिए, पुरुष वर्ग को। दूसरी बात यह है कि जेलर का सगा भाई और उसकी सगी भतीजी जब प्रतिदिन वहां पर मिलाई के लिए जाती है तो उस जेलर ने वहां पर प्रतिबंध लगा दिया कि 2-4 दिन बाद मिलाई हुआ करेगी। अब तो वह जेलर का चपरासी जो था, नौकर था, उसके ऊपर पूर्ण तरीके से निगरानी रखता है, कहीं से इसको खाने पीने की वस्तु तो नहीं मिल रही जिससे कि ये अभी तक मरा नहीं। अब बेटी आती है और वहां से मिलाई के बाद चली जाती है। जब वह बेटी के पास कुछ सामान नहीं मिलता तो बड़े आश्चर्य में पड़ते हैं। उस घटना को कोर्ट तक पहुंचाया गया। अब कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि जाओ उस पर ऐसी निगरानी रखो कि उसको भी मालूम ना पड़े और सारा रिजल्ट हमारे सामने आ जाए। तो मेरे प्रिय बंधुओं, वह बेटी अपने पिता से मिलने के लिए जाती है और जहां पर मिलते हैं एकांत में, वहां वह पिता बेचारा बुजुर्ग दीनहीन अपनी पुत्री की गोद में लेट जाता है, सर रख देता है और वह पुत्री अपने वस्त्रों को ऊपर करके अपना स्तनपान अपने पिता को कराती है। स्तनपान कराने के बाद वह बेटी आंसू भर करके रोती है, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था कि मेरा पिता निर्दोष है, बहुत सीधा है, बहुत भोला है, लेकिन कानून अंधा है। इन्होंने मेरे पिता को ऐसी सजा सुना दी, लेकिन मेरे पिता ने
मुझे बचपन में किस प्रकार से मुझे पैदा किया, किस प्रकार से खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया बड़ा किया और मुझे शादी के योग्य बना दिया, मेरी शादी भी कर दी। आज मेरे पिता पर कितनी बुरी दशा है। इस दृश्य को उस चुगलखोर ने वहां पर मजिस्ट्रेट को बताया तो वो भी हतप्रभ रह गए और उन्होंने दोनों को कोर्ट में पेशी के लिए बुला लिया। कहा कि इन्होंने बड़ी घिनौनी हरकत की है, इन दोनों को ही मृत्युदंड मिलना चाहिए। लेकिन कुछ व्यक्ति बोल पड़े कि महाराज कुछ इनसे पूछा तो जाए, कुछ और भी तो रहस्य हो सकता है। तब उनसे बयान लिए गए तो उन्होंने कहा कि आप ये पिता हैं और तुम पुत्री हो और आप विषय वासना में लुप्त रहते हो। बेटा बेचारी पुत्री अश्रु भर के रोने लगी और कहने लगी, वाह रे परमात्मा वाह, कैसा पिता पुत्री के पीछे लांछन लगाया जा रहा है। उसने कोर्ट में खुल करके कहा कि यह मेरे पिता हैं, इन्होंने मुझे पैदा किया है, इन्होंने मुझे अपनी ममता की छांव में पाल पोस कर बड़ा किया है, इनका बड़ा ही सरल स्वभाव है और मैं इन्हें मरना देना नहीं चाहती, इसलिए मैं जाती हूँ और अपना स्तनपान करा के आती हूँ, अपने बेटे से उस दूध को बचा लेती हूँ, इन्हें करा करके जाती हूँ, इसलिए आज तक यह स्वतंत्र है। तब कोर्ट की समझ में आया तो उन्होंने पुत्री को तो बरी किया ही, उन्होंने उसके पिता को भी बरी कर दिया, केस से मुक्त कर दिया। मेरे प्रिय भक्तजन, ऐसी ऐसी घटनाएं विदेशी जमीन पर हुआ करती हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं पिता पुत्री के साथ हुआ करती हैं कि समय के अनुसार क्या करना पड़ जाए, क्या हो जाए, विधाता के लिखे को कोई मैट नहीं सकता। तो देखिए पिता और एक पुत्री का क्या नाता है। पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन पुत्री को पुत्री नहीं हो सकती। पिता के उस एहसान को नहीं माना, एहसान नहीं किया। उसने अपने पिता के प्रेम को, उसकी सत्यता को उजागर किया, पिता पुत्री का प्रेम जागृत किया। उन्होंने कहा कि जब यह मुझे दूध पिला सकते हैं तो क्या मैं जब इसके योग्य हूं तो मैं अपने पिता को अपना पुत्र समझ करके ही अपना स्तनपान कराती हूं।